सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। भाई आज आ चुके हैं महिंद्रा वाले अपने शोरूम में, जो कि पड़ता है सचिन कानपुर में। ठीक है, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे आए हैं भाई इसके लिए, इस बीस्ट के लिए। इसमें आए हुए हैं चेंजेस। अब ऐसा लग रहा है ना मुझे कि जो महिंद्रा है ना वो टाटा के नक्शे कदम पे चल रही है थोड़ा थोड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई महिंद्रा में भी ऐसे होता, टाटा में भी ऐसे होता था कि अगर कोई छोटा छोटा फीचर भी आएगा ना, एक बल्ब भी बदल देंगे तो उसके ऊपर नया वेरिएंट निकाल देते थे, XC XM XZ फलाना निकालना दुनिया भर के। तो महिंद्रा भी मेरे ख्याल से ना उनको कॉपी कर रहा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें भी ये नया वाला है जो कि है R वाला, जो लग के आ रहे हैं ना, N8R N10R R वाला जो वेरिएंट है भाई नया आया है फिलहाल। तो ये वो वाला है। तो इसमें बात करेंगे। इसमें भाई देखो 2-3 चीज़ें हैं जो कि बढ़ चुके हैं, प्राइजेस भी है ना जो, वो भी इसके बढ़ चुके हैं। और जो बुलेरो आ रही है नॉर्मल बुलेरो, ये बुलेरो नियो है, नॉर्मल बुलेरो है, उसके भी प्राइजेस कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी है, क्या क्या चेंजेस है, वो सब पता चलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जितने भी नए लोग आए हैं कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्रेस कर ले और वीडियो को कर जाना लाइक। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना, कमेंट कर दिया करो वीडियो के बारे में, कास्ट के बारे में, तो काफ़ी लोगों ने किए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंजेस के, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ क्योंकि जो भी मोटे मोटे चेंजेस है ना वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो BS6 फेज़ 2 चल रहा है ना आजकल, जो कि नॉर्म्स वगैरह आ चुके हैं BS6 को लेके, फेज़ 2 जो है उसका, उसके हिसाब से उसको अब इन लोगों ने अपडेट कर दिया है, महिंद्रा ने अपडेट कर दिया है, जो कि अब आ चुका है BS6 फेज़ 2 के साथ, जो इसका इंजन है ना उसमें। तो जब जितने भी रूल्स आने वाले हैं BS6 फेज़ 2 के, उसके साथ कंपैटिबल है पूरा ये वाला आपका महिंद्रा बोलेरो नियो का इंजन। पहला चेंज ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फ्रंट से लुक देखो एक बार। ऑफ कोर्स भाई जिनका थोड़ा सा बजट टाइट है ना, हल्का सा, जो स्कॉर्पियो वगैरह पे नहीं जा सकते, स्कॉर्पियो N पे नहीं जा सकते, वो भाई इस पे जाते हैं। ये ब्लैक कलर में एक आती है फिलहाल। ये ब्लैक खड़ा है, कौन सा खड़ा है ये? हाँ, ये ब्लैक कलर है भाई। ये देखो एक बार क्या सही लगता है, मैं वो दिखा रहा था, लेकिन फिलहाल एक बार छोटी सी लुक है, इसको देख लो। ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है भाई, ये जो साफ़ होता है ना ब्लैक कलर में, बहुत सही लगता है। फिलहाल भाई बात करेंगे इससे, तो ये N10R वाला वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन से एक नीचे। इससे ऊपर ऑप्शनल भी आता है जिसमें आपको MLD फंक्शन जो होता है ना, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल वाला, वो चीज़ें सारी मिल जाती है। फिलहाल फ्रंट से बात करें, वही नया वाला महिंद्रा का लोगो, ग्रिल, हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप, DRLs वगैरह मिल जाते हैं, कॉर्नर लाइट्स मिल जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। नीचे फॉग लैंप्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाली। ठीक है, ऊपर वाइपर मिल जाते हैं, वॉशर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें टायर साइज़ की, टायर साइज़ आपको यहाँ पे मिलता है 215/75 R15 इंचेस के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन। यार देखो मेरे को तो पसंद आया, आप लोग अपना कमेंट बता देना, अपनी राय दे देना कैसा लगा। साइड से लुक की बात करें तो जो भी डायमेंशंस है ना इसकी, हाइट और विड्थ को लेके और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। पहले मैं एक बार वॉक अराउंड देता हूँ पूरा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक बार पूरा ना पहले वॉक अराउंड दे दिया करो कार का, फिर बात किया करो जो भी है। तो भाई ठीक है, ये देखो, ये पीछे से कंफर्मेशन कैसे होगा कि N8R N10R है, N10 की बैजिंग यहाँ पे, और ये देखो भाई बोलेरो नियो N10R। ठीक है, पर्ल वाइट कलर है ये। बाकी पीछे आपको यहाँ पे बोलेरो की बैजिंग मिल जाती है, महिंद्रा का न्यू लोगो, कवर वगैरह मिल जाता है। इसका एक स्पेशल एडिशन भी आया था, अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी, वो सिर्फ 1500 गाड़ियाँ थी। अगर देखनी है तो ऊपर आई बटन लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप लोग ईजिली भाई उसको देख सकते हो। ठीक है, पीछे से लुक है, नीचे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रिवर्स कैमरा नहीं आता खाली इसमें। बोलेरो की बैजिंग, इसको ओपन करेंगे तो ये भाई सेम आपका जैसा पहले सब कुछ आता था वैसा ही आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल पीछे से कोई भी इंटीरियर में चेंज नहीं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं अंदर। जो चेंज है ना वो बताता हूँ। सबसे पहले तो डोर वगैरह देख लो, कुछ ऐसे डोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश डोर हैंडल्स पे, लॉक एंड लॉक, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स वगैरह हैं। इंटीरियर वगैरह कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। जो चेंज है ना वो मेरे ख्याल से कोई अभी बता सकता है तो बता दे, वरना मैं अंदर चल के बता दूंगा। इससे पहले वीडियो कर लेना पॉज, और बता सकते हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीट्स की बात करें तो आप हाइट एडजस्टेबल सीट और रिक्लाइन एंगल के साथ आती है। नीचे अगर इसमें दिखाए ना तो इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, शायद इसमें नहीं है, नहीं इस वाली में नहीं है, इसमें पार्शल ट्रे आ गई है। मतलब नीचे जो ट्रे होती है ना एक, जैसे किया कार्निवल वगैरह, सॉरी किया उसमें कैरेंस वगैरह में देखने के लिए मिलती है, वैसे आ गई, इसमें नहीं है, स्पेशल एडिशन में ऐड करी गई है। ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट सीट्स आती हैं। बाकी इंटीरियर की मैं दिखाता हूँ एक बार। की जो मिलती है ना वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, फ्लिप की, एक आपको स्मार्ट की मिलती है और दूसरी आपको नॉर्मल की मिलेगी, जिसमें बटन्स वगैरह आपके नहीं मिलेंगे। तो भाई बैठते हैं अंदर, क्योंकि धूप बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा लाइक कर देना यार, धूप हो रही है, धूप के नाम पे कर दो। बाकी यहाँ पे एल्यूमिनेटेड रिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ऑन करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जो चेंज है ना भाई, सीधा सिंपल पॉइंट पे आता हूँ, जो चेंज है वो है आपका यहाँ पे नया म्यूजिक सिस्टम आपका देखने के लिए। माला को ऐरावत के गले में डाल दिया।
हाँ, नया कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम मिलता है यहाँ पे। पहले बटन्स वगैरह जो आते थे ना, वो चीज़ें हटा दी गई है। नया इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले अभी भी इसमें नहीं आया है, ये सेमी टच वाला है सिस्टम आपका, ठीक है। वगैरह करना सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। इसका ऑडियो टेस्ट अगर सुनना है ना तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी डिस्प्ले मेंशन कर दूंगा। तो इसका एक ऑडियो टेस्ट भी आपको इजीली सुनने को मिल जाएगा। आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये जो चेंज था भाई आर को लेके, वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। प्राइसिंग, कीमत में क्या चेंजेस हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी कीमत है ना, वो आपको अब 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस वेरिएंट को लेने में, ठीक है। पहले से 15,000 इसमें बढ़ गए हैं और 20-25,000 31,000 रुपये तक लेके आपकी बुलेरो जो नॉर्मल आती है ना, उसमें बढ़ गए हैं, ठीक है। ये हो गया भाई 3 चेंजेस आपके मोटे मोटे फिलहाल। और यहाँ पे आपको एसी देखने के लिए मिल जाता है, गियर लीवर, और यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल जो है ना, वो यहाँ पे मिलते हैं इसको सारे। बाकी आपका यहाँ पे बॉटल होल्डर, ग्लास होल्डर स्पेस मिल जाता है। बॉटल के लिए अलग, 2 ग्लास अलग, तो समझ रहे हो ना। तो ये है, नीचे यहाँ पे मिल जाता है भाई आपका ABC, एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। एडजस्टमेंट की अगर भाई बात करें तो यहाँ पे कुछ ओनली ऑन, 1 सेकेंड, अरे भाई सिर्फ और सिर्फ भाई सब बहुत हार्ड है, टाइट हो रहा, फंस रहा। अच्छा यहाँ पे ये मिल जाता है आपको भाई सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी स्टॉक्स वगैरह दिए हो, यहाँ से अपना जो आपका MID है उसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ट्रिप भी वगैरह, TPMS ऐप, इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ऊपर आपका मैनुअल, IRVM, वैनिटी में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे माइक मिल जाता है, यहाँ पे 2 लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे मिरर मिल जाता है एक देखने के लिए, ओके, ठीक है। यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह है। ये ब्लैक पियानो फिनिश कर दी है, जहाँ पे पहले बटन्स वगैरह आते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ग्लव बॉक्स नॉर्मल आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल होती है। अब चलते हैं पीछे वाली सीट्स की तरफ, ठीक है, वहाँ देखते क्या मिलता है। भाई फिलहाल मैंने कर रखी है आई थिंक सीट पूरी पीछे, तो ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है अराउंड 5 इंच का नी रूम। अंडर थाई सपोर्ट भाई बहुत बढ़िया, कुछ भी कहो, अंडर थाई सपोर्ट एक नंबर है। रिक्लाइन एंगल है वो भी अच्छा है। यहाँ पे मिल जाता है आर्मरेस्ट, ग्लास होल्डर्स में नहीं आता शायद। बाकी यहाँ पे मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। पीछे से लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है आपका न्यू बोलेरो नियो N10R का जो एडिशन है ना, वो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है भाई। पीछे बहुत अच्छा लुक है। इंजन वगैरह दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, जो कि BS6 के साथ फेज़ 2 में देखने के लिए मिलने वाले। अब क्लोज करते हैं इसको। अच्छा, जैसे ही आप लीवर पुल करते हो ना इसका बोनट का, तो यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सारे ब्लिंक होना शुरू हो जाते हैं। बाकी भाई इसको ओपन करते हैं तो ये देखो, यहाँ पे मिल जाती है आपको अच्छी खासी इंसुलेशन। यहाँ पे मिल जाता है भाई साहब आपका 1.5 लीटर का डीजल इंजन 3 सिलेंडर के साथ, ठीक है। पावर स्पेसिफिकेशन 100 bhp निकालता है। और यहाँ पे मिल जाता है आपका फुल भरा इंजन देखने को मिलता है। डीजल इंजन की ये अच्छी बात होती है भाई, फुल भरा इंजन मिलता है। खाली जगह तो यहाँ देखने को नहीं मिलती। इंजन अंडर गार्ड प्रोटेक्शन वगैरह नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया फेज़ 2 का भी जो इंजन आया है BS6 कंप्लाइंट के साथ। ये देखो भाई, ये जिससे पहले महिंद्रा वाले बचे पड़े थे ना, अब उनको ये काम करवाना पड़ेगा, जो कि है DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, हिंदी में गए तो यूरिया। अब उनको भाई भरवानी पड़ेगी। पहले तो वो बच गए थे, अब नहीं बचोगे, कहाँ तक बचोगे भाई ठीक है। तो ये जो नया कार्यक्रम है, अब आपको ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट करके जाना कि नया एडिशन, अन्य एडिशन का एक अपग्रेड बोलेरो नियो में आपको कैसा लगा, R वाला। बाकी अपनी राय ज़रूर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इसका एक ऑडियो टेस्ट आपको इस वीडियो के बाद जैसे ही देख रहे हो उस टाइम पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिले आज अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।